जिसका बना रहे रस उस जगह को कहते हैं बनारस। तेरा मेरा सबका शहर बनारस, जहाँ प्यार भी रस की तरह टपकता है। आज इसी प्यार को बटोरने के लिए अमाया और उसकी बड़ी सिस्टर बनारस की गलियों में पहुंच गई है। साथ चल दिए हैं मंटो भैया और रामाश्रय, जो इन दोनों बहनों का दिल तो बाद में ले जाएंगे। आज इन्हें बनारस की गलियां घुमाएंगे। कैसा बीता इनका बनारस का ये सफर, कैसे रही गंगा घाट की सैर, देखते जाइए, क्योंकि दिन की तो बस शुरुआत हुई है। बनारसवा की लैंग्वेज में कहें तो एकदम चौचक सफर रहा। एयरपोर्ट से बनारस की गलियों का सफर तो बस अभी शुरू हुआ है। मजा बंद कमरों में नहीं लिया जा सकता, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम इन्हें खुली हवाओं में ले गए और ऊंची हील वाली इन खूबसूरत लड़कियों से पूछ ही लिया कि बहनों, बनारस में ये जलवे कब तक दिखेंगे। बनारस पहुंची इन विदेशी गर्ल्स के पास कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। मुंबई से सीधा उड़कर हम आ गए हैं इन लोगों के शहर में, द लैंड ऑफ गंगा घाट्स। हमें बताइए कि कैसा लग रहा है बनारस में आके। फाइनली ये लड़कियां तो आ गई हैं बनारस और आप लोग यहाँ पे मिल गए हैं इनको। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा शहर बनारस और फाइनली इनकी किस्मत इन्हें जहाँ लिखी थी वहाँ आ गए हैं। और अब इन लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है फाइनली, क्योंकि ये हम लोगों से मिल रही है और रामाश्रय और मंटू से। तो अब देखिए इनकी जर्नी में कितने 4 चांद लगने वाले हैं। ओह लाइक दैट, इनकी वजह से हमारे जर्नी में 4 चांद लगने वाले हैं। आप यहाँ आए किस लिए? हमारी मर्जी थी इसलिए। आपने तो कभी बुलाया ही नहीं हमें। जैसे हम पहले जैसे आए थे और इतनी मस्ती की थी, हम सोच रहे हैं कि उतनी ही मस्ती करें हम बनारस में आकर। और अब माथुर्स आ गए हैं तो हम सोच रहे हैं कि मंटू और रामाश्रय की लाइफ में 4 चांद लगा दें हम। आप आए हमारे शहर में और आप 4 चांद लगाएंगी हमारे शहर में हमारे लिए। और नहीं तो क्या, बिल्कुल नहीं खटका। बातें शातें तो खूब हो गई, अब चुगलियों की बारी है, क्योंकि अब आप उस सभा में पहुंचने वाली हैं जहां ढेर सारी लेडीज सिर्फ आप ही की बातें किया करती हैं, आपकी चर्चाएं होती हैं। ये वो किट्टी पार्टी है जो हर महीने सजती है। बातों मुलाकातों के बहाने सीरियल्स की भी जोरदार चर्चा होती है। इन सारी लेडीज को हम अनोखियों के नाम से जानते हैं। बनारस की इन खूबसूरत लेडीज लोग के बीच पहुंचकर तेरे शहर में की कास्ट बहुत खुश हुई। और तो और इन लोगों ने सब लोगों के सवालों का जवाब भी दिया। मम्मी पापा और उसकी दोनों बहनें आती हैं, मेरी बड़ी बहन रचिता और मेरी छोटी बहन जैस्मिन माथुर। और मतलब बहुत हैप्पी लाइफ है हमारी। शादी में बहुत खुशी, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। बनारस आए और गंगा घाट की सैर नहीं करी तो कैसे चलेगा, इसीलिए हमारा कारवां अब उसी ओर बढ़ चला है। नाव में बैठकर एक नहीं बल्कि 81 घाटों की सैर हमने कुछ मिनटों में ही तय कर ली। और फिर गंगा आरती का वो पल भी आया जिसे अमाया के साथ साथ हमने भी खूब एंजॉय किया। इतना ब्यूटीफुल नजारा है, घाट, इतनी हवा अच्छी, तारे दिख रहे हैं, चांद दिख रहा है, इतना रोमांटिक। इसमें झगड़ा कहाँ से? तो आइए बैठे, काहे अकेला छोड़ दिए उसको। आ गया यहाँ पर। मैं हील्स पहन के बहुत भागी हूँ और मंटू ने यहाँ पे मुझे बहुत भगाया है। इतना जिंदगी में किसी लड़के ने मुझे नहीं भगाया है जितना मंटू ने मुझे गाय घाट पे भगाया है इधर उधर। तो पहले कभी कोई बनारसी से पाला पड़ा है क्या? गाय घाट को क्रॉस करते करते ऐसे जितने भी घाट से हम धीरे धीरे एक एक घाट को क्रॉस करेंगे और हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। जो आज गंगा आरती जो हम देखने जा रहे हैं वो दशाश्वमेध घाट में होने वाली है। पानी में नाव तैरती जा रही थी और अमाया हमें बनारस की सैर करवाती जा रही थी। मन में ढेर सारी मुरादें लेकर अमाया और रचिता के साथ इन 2 लड़कों ने भी पानी में दिए प्रवाह किए। यकीन मानिए, बनारस के इस सफर का ये मोमेंट सबसे ज्यादा खूबसूरत था।
आपके पास शब्द कम पड़ जाते हैं। पिछली बार हम शूट कर रहे थे, लेकिन अब हम इस गंगा आरती के लिए ही आए हैं। तो बस पिछली बार भी जब हम यहाँ आए थे तो हमें याद है, हमने शूटिंग के बीच में फिर एक ब्रेक ली थी जस्ट टू वॉच दिस। बनारस में कुछ तो बात है, अब मैं कहूँगी कि कुछ तो बात है जो अपनी ओर खींचती है। चलने की जगह नहीं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोट्स पार्क्ड हैं, लगी हुई हैं बोट्स, एंड देयर इज नो वेयर टू गो, नो प्लेस टू इवन स्टेप। नवाजी में बनारस वाले बहुत आगे हैं, इसीलिए एक प्यारी सी फैन के घर भी पहुँचे ये शहर वाले, और वहाँ पर तो इनकी इतनी खातिरदारी हुई कि वापस आने का तो इनका मन ही नहीं कर रहा। कि हम शारदा त्रिवेदी जी के घर पर हैं और इन्होंने बहुत अच्छे पकवान हमें बनाकर अपने हाथों से, इतनी बड़ी फैन हूँ, उन्होंने मुझे समोसे खिलाए हैं तो मैं उनकी भी फैन बन चुकी हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत टेस्टी था। और रसमलाई जो मैं मीठा खाती नहीं हूँ तो मैंने पूरी रसमलाई भी खाई है, बहुत ज़्यादा यम्मी थी। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा खातिरदारी की गई आज हमारी। थैंक यू सो मच शारदा जी। बनारस के दूसरे दिन का सफर काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ हुआ। मंदिर के अंदर हम कैमरा तो नहीं ले जा पाए, लेकिन मंटू भैया और अमाया शिव जी के दर्शन करके बहुत खुश हुए। बाहर आकर इन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया। थोड़ी भीड़ थी, लाइन भी बहुत थी, लेकिन हम लोगों ने बस इंतजार करके श्रद्धा से दर्शन किए, अच्छे से प्रसाद चढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो हम शूटिंग में इतना बिजी थे कि हम काशी विश्वनाथ नहीं जा पाए थे, लेकिन इस बार गए और बहुत अच्छा लगा। और मैं पहली बार गई थी तो एक अलग ही फील था डेफिनेटली, और काफी अच्छा था। थोड़ा लाइन लंबी थी। भगवान के दर्शन के बाद ये एक बार फिर से प्रमोशन की ओर बढ़ चले। रेडियो स्टेशन पर रेडियो जॉकी के साथ ढेर सारी बातें करने के बाद बनारस का ये सफर खत्म हुआ, लेकिन जाते जाते हमने बनारस के उस पान का मजा भी चखा जिसे खाकर बंद अकल का ताला खुल जाता है ना माया? क्या हो ना, अरे हमारे लिए एक ठो मगई तो लगाइए जरा। मीठा खाइबा के सूती खाइबा? अरे हमने तो मीठा, बहुत ही मीठा, इनके लिए थोड़ा कम मीठा। ये जो है आपका मगही पान है, चांदी लगाएंगे, ये चांदी सिल्वर का लगा कर इसको हम लोग देते हैं इसको। अब केसर का खुशबू लगा, केसर खुशबू लगा दो बेटा दोनों में। अरे खाई के पान बनारस वाला, और मेरा तो खुल गया है एकदम ताला। फिर वो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। बनारसी पान का जवाब नहीं। आहा, इस रस में डूबकर आप सबको बड़ा अच्छा लगा। हमने यूं ही थोड़ी कहा था कि बनारस को बनारस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का रस हमेशा बना रहता है। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ निशिमा जेटली, एबीपी न्यूज़ बनारस।